अब आपको मैं दिखाना चाहता हूं दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के इस प्रदर्शन का अंतर। रांची में इस प्रदर्शन में अश्लीलता और गाली गलौच नहीं है। यहां पर आपको गालीबाज और रीलबाज दिखाई नहीं देंगे। यहां पर पिज्जा, बर्गर और बिरयानी की पार्टी नहीं चल रही। यहां पर राष्ट्र विरोधी लोग नहीं हैं। यहां पर लेफ्ट और लिबरल पॉलिटिक्स का ग्लैमर नहीं है और यहां पर आजादी के नारे नहीं लग रहे। यहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग मौजूद नहीं हैं। तो मीडिया भी फिर इस प्रोटेस्ट को आखिर क्यों कवर करेगा? ऐसे विरोध प्रदर्शन के बारे में कोई बात क्यों करेगा? यह विरोध प्रदर्शन जो है यह इंस्टाग्राम पर वायरल कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। इसका असफल होना तय है, क्योंकि जो कुछ जंतर मंतर में था वो यहां नहीं है। लेकिन रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यह स्पष्ट कर दिया है। सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात जो इन छात्रों को जंतर मंतर पर मौजूद कुछ छात्रों से अलग बनाती है, वो ये है कि इन्होंने साफ शब्दों में यह कहा है कि उनके मंच से देश विरोधी और आजादी के नारे बिल्कुल नहीं लगेंगे। इसलिए आज देश को यह समझना होगा कि पूरी की पूरी जेनजी एक जैसी नहीं है। जेनजी में भी अलग अलग लोग हैं। जो दिल्ली में जेनजी के लोग इकट्ठा हुए थे जंतर मंतर पर, उनकी भाषा आपने सुन ली, देख ली। अब रांची में जो जेनजी के बच्चे हैं, इनकी भाषा सुनिए और यह देखिए कि इनका प्रोटेस्ट जंतर मंतर से कितना अलग है। आप लोग किसी को भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना है। आजादी का नारा यहाँ, ये जंतर मंतर नहीं है दोस्तों, ठीक है? ये स्टूडेंट का भाषण है, जो वक्तव्य है वो हम स्टेज से नहीं देंगे। हम यहाँ डे 1 से स्टूडेंट के साथ में बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आवेदन करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट से कि कोई भी ऐसे लोगों का यहाँ पे साथ नहीं देगा जो आजादी के नारे लगाएंगे, जो धार्मिक नारे लगाएंगे और जो राजनीतिक यहाँ पे बयानबाजी करेंगे। तो देखिए, वो कह रहे हैं कि यहां से कोई आजादी का नारा नहीं लगेगा, कोई देश विरोधी नारा नहीं लगेगा, कोई धार्मिक नारा नहीं लगेगा। जंतर मंतर पर यह सब हो रहा था। जंतर मंतर पर लोग गालियां दे रहे थे। जंतर मंतर पर लोग अश्लील भाषा में बात कर रहे थे। जंतर मंतर पर गाली गलौच हो रहा था नेताओं के लिए, प्रधानमंत्री तक के लिए। उनके परिवार को गालियां दी जा रही थी, उनकी मां को गालियां दी जा रही थी। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट इसलिए यहां के प्रोटेस्ट से अलग था। जिन लोगों ने, भारत के जिन लोगों ने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को हाथों हाथ लिया, उनका दिल पसीज गया था। इन लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया जंतर मंतर के छात्रों को। आज वो सारे लोग इस प्रोटेस्ट पर बिल्कुल चुप बैठे हैं। इस प्रोटेस्ट की रील उन्हें नहीं देखनी, इस प्रोटेस्ट को उन्हें इंस्टाग्राम पर नहीं देखना, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में एंटरटेनमेंट नहीं है, इसमें अश्लीलता नहीं है, इसमें मनोरंजन नहीं है, इसमें नाच गाना नहीं हो रहा, इसमें फास्ट फूड नहीं है। ना कोई इन छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए रांची पहुंच रहा है और ना देश भर के कंटेंट क्रिएटर्स रील्स बनाने के लिए यहां पर आ रहे हैं। जंतर मंतर में तो बड़ी संख्या में लोग रील्स बनाने आ रहे थे। यूट्यूबर्स जो अपने आप को सच्चा पत्रकार कहते थे, वो तमाम लोग यहां पहुंच रहे थे, लेकिन यहां पर कोई नहीं पहुंच रहा। जंतर मंतर के आंदोलन में विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, रील बनाने वाले लोग लगातार इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके या फिर वहां पर पहुंचकर अपना समर्थन दे रहे थे। लेकिन रांची के छात्र आंदोलन में आपको ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आएगा। यहां के आंदोलन में वो ग्लैमर और वो चमक दमक नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां मंच से प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में कुछ भी नहीं कहा जा रहा, उन्हें गालियां नहीं दी जा रही, उनका अपमान नहीं किया जा रहा। इसलिए यहां आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के विरोधियों को ना तो व्यूज मिलेंगे और ना लाइक्स मिलेंगे और ना ही राजनीति करने का कोई मौका मिलेगा। आज हम उन सारे एक्टर्स, सारे सेलिब्रिटीज से यह सवाल पूछना चाहते हैं कि जो 10 दिन पहले छात्रों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, वो सारे लोग आज कहां गायब हो गए हैं? क्या ये सब लोग वापस अपनी अपनी शूटिंग पर चले गए हैं? क्या ये सारे लोग छुट्टी लेकर कहीं विदेश में वेकेशन के लिए चले गए हैं? वो सारे लोग आज कहां हैं? इसलिए झारखंड के छात्रों का दर्द और आंसू ऐसे लोगों को अब कहीं नजर नहीं आ रहा, और या फिर वो जानबूझकर देखना ही नहीं चाहते। अब ऐसा लगता है कि ये सारे एक्टर्स और सेलिब्रिटीज छात्रों के दर्द को समझने का सिर्फ
नाटक कर रहे थे। असल में इन्हें कूल बनना था, इन्हें फोमो हो रहा था, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा था कि हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, और वो सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाना चाहते थे, लोकप्रियता बढ़ाना चाहते थे, फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाना चाहते थे। और उन्हें ऐसा लगता है कि यहां आकर ये सब नहीं होगा।